My energy is next level, so then you better be careful. I got names with devil, he's straight in the temple. I'm ready to be a rebel. I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks. I'ma take you to the clinic if you want a taste. Come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. हेलो एवरीवन, ये साइबर सिक्योरिटी का सेशन चल रहा है और साइबर सिक्योरिटी सेशन के अंदर हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है वीलैन। और वीलैन टॉपिक जो है वो प्रीवियस टॉपिक है जो कि ऑन द बेसिस ऑफ एरिया के ऊपर कैटेगराइज्ड किया गया, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम बता दिए वीडियो नंबर 21 में क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के बारे में। ये वीडियो नंबर 22 है। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में हम बताएं क्या थे कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क जो है, जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है वो आपका ऑन दी बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर के ऊपर ये किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। और ये जो है मतलब कि वीलैन ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ एरिया के ऊपर कैटेगराइज किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया के ऊपर कैटेगराइज किया गया है, लेकिन जब हम ऑन द बेसिस ऑफ एरिया बता रहे थे तब क्यों नहीं बताए थे? क्वेश्चन ये अराइज होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया बता रहे थे तब इसलिए नहीं बताए थे क्योंकि इसमें ज्यादातर जो कॉन्फ़िगरेशन होता है एक डिवाइस का दूसरे डिवाइस से, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होता है वो आईपी एड्रेस के थ्रू होता है। और आईपी एड्रेस तो बता ही नहीं, आईपी एड्रेस क्या, आईपी क्या होता है वही नहीं बताएं, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है अभी वो बता ही नहीं। तो उसको जब तक नहीं बताएंगे तब तक कैसे बता देंगे वीलैन के बारे में। लेकिन फिर भी थोड़ा सा बेसिक जो है वो हम क्लियर कर दे रहे हैं कि वीलैन एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, मतलब आईपी एड्रेस बताएंगे उसके बाद बढ़िया लगेगा पढ़ने में, है ना। अभी तो खैर ठीक है, बेसिक पूरा आपका क्लियर हो रहा है ना। मोस्ट ऑफ द टॉपिक, ज्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट कवर हो रहा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग वीलैन के बारे में। ठीक है, कैसे एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होता है। ठीक है, आईपी एड्रेस के थ्रू आज नहीं बताएंगे कि कैसे कनेक्ट होता है, याद रखिएगा। अभी बस ऐसे ही बताएंगे कि एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कैसे कनेक्शन बनाते हैं, वीलैन का टाइप क्या होता है, वीलैन क्या होता है, वीलैन नेटवर्क का हम लोग यूज कब करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और डिस्कस करते हैं कि वीलैन होता क्या है। चलिए हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले आपको बता दें कि सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे आने वाले वीडियो में। ठीक है, घबराना नहीं है, हर चीज धीरे धीरे कंप्लीट होगा। 2 से 3 साल का कोर्स है, टाइम तो लगेगा ही थोड़ा सा। ठीक है, नेटवर्किंग 2-3 महीना चलेगा ही चलेगा। पाइथन भी अब सोच रहे हैं स्टार्ट करें ही करें। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक है, वीलैन के ऊपर, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर। इसको हम आपको डायग्राम के भी थ्रू समझाएंगे, उसके साथ साथ थ्योरी के भी थ्रू समझाएंगे पूरा का पूरा। ठीक, तो सबसे पहले आपको हम समझाते हैं थ्योरी के थ्रू ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए अब हम लोग वीलैन के बारे में जानते हैं। अगर हम वीलैन की बात करें तो वीलैन का मतलब होता है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। अब नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि ये वर्चुअल नेटवर्क को क्रिएट करता है। ठीक है, वीलैन क्या करता है, एक तरह के वर्चुअल नेटवर्क को क्रिएट करने का काम करता है, जिसका मतलब होता है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो वीलैन के बारे में सबसे पहला लाइन क्या बोल रहा है, इट इज अ प्रोसेस to dividing a network into a smaller group of devices that can communicate with each other without using router। अब यहां पे इस लाइन में बोल रहा है कि ये एक तरीका का प्रोसेस है। वीलैन जो है एक तरह का प्रोसेस है जो क्या करता है, नेटवर्क को स्मॉलर ग्रुप ऑफ डिवाइस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कन्वर्ट नहीं बोलेंगे उसको, नेटवर्क को डिवाइड कर देता है स्मॉलर ग्रुप ऑफ डिवाइस में, ऐसे बोलेंगे, ताकि एक डिवाइस जो है दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट कर सके जिसमें किसी भी तरह का राउटर का यूज नहीं होता है। तो अभी तो हम बोल रहे हैं आपको कि राउटर का यूज नहीं होता है, लेकिन 2-3 लाइन पढ़ाने के बाद बोलेंगे कि राउटर का यूज होता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये सेम नेटवर्क का है। सेम नेटवर्क में राउटर का यूज नहीं करते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करने के लिए। जब डिफरेंट वीलैन का यूज करते हैं, अलग अलग वीलैन का यूज करते हैं हम लोग, है ना, तो वहां पे हम लोगों को जरूरत पड़ता है क्या चीज का, हम लोग को जरूरत पड़ता है राउटर का, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड लाइन के बारे में। तो सेकंड लाइन में क्या बोल रहा है, इट वर्क लाइक अ वर्चुअल स्विच दैट कनेक्ट डिवाइस दैट बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी यूज्ड टू रिड्यूस अननेसेसरी ट्रैफिक एंड इंप्रूव सिक्योरिटी। कहने का मतलब क्या है, वीलैन जो है वर्चुअल स्विच की तरह काम करता है। ये जो होता है वर्चुअल स्विच के जैसे होता है, जो क्या चीज को कनेक्ट करता है,
दैट कनेक्ट डिवाइस, जो डिवाइस को कनेक्ट करता है। अब कौन सा डिवाइस को कनेक्ट करता है? तो वैसा डिवाइस को कनेक्ट करता है जो इसके सेम कम्युनिटी से बिलोंग करता है। अब सेम कम्युनिटी मतलब, सेम कम्युनिटी कहने का मतलब है कि एक ही वीलैन से अगर बिलोंग करेगा, अगर वीलैन नेटवर्क के अंदर वो डिवाइस होगा, उसी डिवाइस में कनेक्टिविटी को बना करके रखता है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। अब वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क यूज करने से ज्यादा से ज्यादा अननेसेसरी ट्रैफिक जो होता है रिड्यूस होता है, कम होता है। उसके साथ साथ हमारा जो सिक्योरिटी है वो इंप्रूव करता है। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर। इसमें क्या बोल रहा है? इट इज आइडेंटिफाइड बाय VLAN ID दैट रिप्रेजेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन ID इज द टाइप ऑफ नंबर रेंज बिटवीन 0 to 4095। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि VLAN जो है पहचानेंगे कैसे कि कोई नेटवर्क में अगर हमको कोई नेटवर्क सेटअप करके हमको दे दिया तो हम पहचानेंगे कैसे कि वो नेटवर्क VLAN है? तो VLAN नेटवर्क में क्या होता है कि VLAN ID से हम लोग VLAN को पहचानते हैं कि ये VLAN नेटवर्क है। क्या चीज से पहचानते हैं? VLAN ID से। अब VLAN ID जो होता है एक तरह का नंबर होता है, ठीक है, जो कि ब्रॉडकास्ट डोमेन आईडी को रिप्रेजेंट करता है। तो VLAN ID क्या करता है? ब्रॉडकास्ट डोमेन आईडी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि 0 से लेकर 4095 तक के इसका रेंज होता है, ठीक है। VLAN का रेंज कहां तक होता है? 0 से लेकर के 4095 तक। अब थोड़ा सा कुछ नोट है, उसको आपको हम बता दे रहे हैं कि कब VLAN का यूज करते हैं हम लोग, कब VLAN में हम लोग राउटर का यूज करते हैं और कब नहीं करते हैं, और कब हम लोग को राउटर का यूज करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करके बता दे रहे हैं। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा नोट, ठीक है। यहां पे नीचे में थोड़ा सा लिख दिए थे, इफ द डिवाइस इन सेम VLAN दैट आर एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एट लेयर 2 डेटा लिंक लेयर विदाउट यूजिंग राउटर। कहने का मतलब क्या है कि जब डिवाइस जो होगा सेम VLAN में होगा, मतलब कि अगर डिवाइस सेम VLAN से कनेक्ट होगा, एक ही VLAN से अगर कनेक्ट हुआ, सेम VLAN में कनेक्ट हुआ, ऐसा समझिए, तो डिवाइस जो होगा अपने आप में उस डिवाइस के पास एक कैपेसिटी होगा कि वो जो है दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकता है। अगर सेम VLAN में हुआ तब बिना कोई राउटर का यूज किए हुए दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक। लेकिन अगर if the device in different VLAN that are not able to communicate with each other because they are separate at layer 3 network layer, अब डिवाइस अगर डिफरेंट VLAN में हुआ तो वो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, ठीक है। ये दोनों का दोनों सेपरेट हो जाता है, ठीक है। इसके लिए एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। अब जब कम्युनिकेट नहीं कर सकता है तो कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उस कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए डिफरेंट VLAN में, अलग अलग VLAN में, अलग अलग VLAN नेटवर्क में, अलग अलग वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क में हम लोग क्या करते हैं, अगर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं हुआ तो इफ वी वांट टू एस्टैब्लिश द कम्युनिकेशन, अगर चाहते हैं कि कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो, कहां पे, तो डिफरेंट VLAN में, अलग अलग VLAN में, है ना। वी नीड राउटर, हम लोग को क्या चीज का जरूरत पड़ेगा? राउटर का जरूरत पड़ेगा। कब? जब हम लोग को डिफरेंट नेटवर्क में, ठीक है, डिफरेंट VLAN नेटवर्क में कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करना होगा ताकि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट कर सके। अब यहां पे आपको कुछ टर्म है जो समझ में नहीं आया होगा, उसको हम थोड़ा सा आपको इलेबोरेट करके बता दे रहे हैं, ठीक है। यहां पे डेटा लिंक लेयर आपको नहीं समझ में आया होगा कि लेयर 2 डेटा लिंक लेयर क्या होता है। क्यों नहीं आया होगा? क्योंकि आपको हम OSI मॉडल नहीं बताए। OSI मॉडल क्या होता है? OSI मॉडल का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन में बहुत सारा लेयर के बारे में पढ़ना है, जैसे एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है, डेटा लिंक लेयर क्या होता है, नेटवर्क लेयर क्या होता है, और भी बहुत सारा लेयर है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, और भी लेयर है उसके बारे में आपको पढ़ना है। अभी हम नहीं पढ़ाए हैं, तो अभी आपको डेटा लिंक लेयर क्या है समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो जब उसके बारे में बताएंगे तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो ऐसे समझिए आप सिंपली कि डेटा लिंक लेयर, लेयर 2 में VLAN जो है, सेम VLAN में हम लोग राउटर का यूज नहीं करते हैं डिवाइस के कम्युनिकेशन के लिए, और डिफरेंट VLAN में लेयर 3 यानी कि नेटवर्क लेयर, उसमें हम लोग क्या करते हैं, राउटर का यूज करते हैं डिवाइस के कम्युनिकेशन के लिए। क्योंकि अगर राउटर का यूज नहीं करेंगे नेटवर्क लेयर में तो डिवाइस एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। डिफरेंट VLAN में, सेम VLAN में तो हो जाएगा, सेम वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क में हो जाएगा, लेकिन जहां डिफरेंट VLAN आ गया वहां पे कम्युनिकेट नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास वो कैपेसिटी ही नहीं है, ठीक है। इसके लिए हम लोग राउटर का यूज करते हैं। बिकॉज राउटर क्या है, आपको हम उतना दिन से राउटर बता रहे हैं, राउटर क्या है?
अभी राउटर का टॉपिक आएगा, ठीक है। राउटर के बारे में थोड़ा बहुत तो बताए ही होंगे अभी तक, लेकिन राउटर को एक्सप्लेन करेंगे बस, यही टॉपिक के बाद राउटर के बारे में हम बताएंगे। ट्रांसमिशन से पहले राउटर बताना जरूरी है, ठीक है। कनेक्टिंग डिवाइस में से कोई एक कनेक्टिंग डिवाइस बताना जरूरी है। राउटर क्या एक कनेक्टिंग डिवाइस है जो नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है। अब कौन नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है, ये राउटर वाले टॉपिक में ही आपको बताएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और वीलैन के बारे में, कि वीलैन क्या होता है, उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके हम लोग देखते हैं। उसके बाद इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो और भी इजी लगेगा। चलिए अब इसके टाइप को हम लोग देख लेते हैं कि टाइप ऑफ वीलैन, वीलैन कितने तरह का होता है। चलिए, तो वीलैन का टाइप आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर। अगर हम टाइप ऑफ वीलैन की बात करें तो टाइप ऑफ वीलैन में वीलैन को कई सारे कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। इसका कई सारा टाइप होता है। तो इसको जो कैटेगराइज किया गया है वीलैन को, वो किसके बेसिस पे किया गया है, क्वेश्चन ये अराइज होता है। तो कनेक्शन की बेसिस पे किया गया है कि डिवाइस को आप कैसे कनेक्ट करते हो, ठीक है। सारा का सारा तो वीलैन नेटवर्क ही, लेकिन उसका तरीका अलग अलग है कनेक्ट करने का। तो वही तरीका जो है नीचे दिया हुआ है, उसका मेथड अलग अलग है। पोर्ट बेस्ड मेथड में हम लोग अलग तरीका से वीलैन को क्रिएट करते हैं, टैग्ड बेस्ड वीलैन में हम लोग अलग तरीका से क्रिएट करते हैं, वॉइस वीलैन, प्रोटोकॉल बेस्ड वीलैन, ये सब में अलग अलग तरीका से वीलैन कनेक्शन को क्रिएट करते हैं, वीलैन को बनाते हैं। तो उसी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ वे टू क्रिएट अ वीलैन, द वे टू क्रिएट अ वीलैन नेटवर्क on the basis of connection, VLAN are divided into many categories and the whole categories are given below. पूरा का पूरा कैटेगरीज नीचे दिया हुआ है। अब उसको हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है वो है पोर्ट बेस्ड वीलैन। पहला मेथड पोर्ट बेस्ड वीलैन, वीलैन बनाने का तरीका, वीलैन नेटवर्क क्रिएट करने का तरीका। दूसरा टैग वीलैन, उसके बाद है आपका प्रोटोकॉल बेस्ड वीलैन, उसके बाद है आपका वॉइस वीलैन, मतलब वॉइस बेस्ड वीलैन भी बोल सकते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट वीलैन, फिर नेटिव वीलैन, उसके बाद डेटा वीलैन, उसके बाद है आपका डिफॉल्ट वीलैन। लास्ट क्या है, डिफॉल्ट वीलैन। मतलब कि वीलैन नेटवर्क को क्रिएट करने का टोटल 8 वे, मतलब टोटल 8 तरीका है, जिससे कि 8 मेथड है, टोटल 8 मेथड है जिससे कि आप वीलैन को क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहला जो मेथड है वो कौन सा है, सबसे पहला जो मेथड है वो है आपका पोर्ट बेस्ड वीलैन। पोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ पोर्ट के बेसिस पे आप वीलैन को क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद टैग वीलैन यूज कर सकते हो, प्रोटोकॉल यूज कर सकते हो, प्रोटोकॉल बेस्ड वीलैन, वॉइस वीलैन, मैनेजमेंट वीलैन, नेटिव वीलैन, डेटा बेस्ड वीलैन एंड लास्ट डिफॉल्ट बेस्ड वीलैन आप यूज कर सकते हो। आई होप कि आपको पूरा का पूरा वीलैन समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आपको डायग्राम के थ्रू बताते हैं कि वीलैन एक्चुअली में होता क्या है, इसका कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश करते हैं। थ्योरी के थ्रू तो समझ में आ गया वीलैन क्या होता है। अब डायग्राम के थ्रू जब बताएंगे कि वीलैन क्या होता है, कैसे इसका कनेक्शन करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बात रहा यहां पे कि एक एक करके इसके पूरे टाइप को बताने का, कि पोर्ट बेस्ड वीलैन क्या होता है, टैग बेस्ड वीलैन क्या होता है, प्रोटोकॉल बेस्ड वीलैन क्या होता है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको भी बोरिंग महसूस होगा, ठीक है। इसके लिए सबसे अच्छा यही है कि पोर्ट बेस्ड वीलैन जो है आपको आईपी एड्रेस के बाद बताएंगे, ठीक है। क्योंकि आईपी एड्रेस पढ़ाने के बाद इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि इसमें डिवाइस का जो कनेक्शन होता है ना, पोर्ट बेस्ड वीलैन नहीं, इसमें जितना भी आपको दिख रहा है सब में अलग अलग तरीका है वीलैन कनेक्शन को बनाने का। तो इसमें जो डिवाइस कनेक्ट होता है, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होता है, वो आईपी एड्रेस के थ्रू होता है, ठीक है। IPv4 IPv6 है ना, IPv4 और IPv6 जो है वो वर्जन है आईपी का, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल उसको बोलते हैं, ठीक है। आईपी को क्या बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो IPv6 एंड IPv4 उसके बारे में पूरा का पूरा बताएंगे। अभी फिलहाल आप इतना समझिए वीलैन के बारे में, ठीक है। ये ऑन द बेसिस ऑफ एरिया के ऊपर था, टॉपिक बचा हुआ था, इसको हम सोचे कि क्लियर कर दे रहे हैं क्योंकि टॉपिक एक भी नहीं छूटना चाहिए। मेरा ज्यादातर कोशिश यही रहता है, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया है। अब हम डायग्राम के थ्रू आपको समझाते हैं। यहां पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा वीलैन का, वर्चुअल एरिया नेटवर्क का। अब इस डायग्राम में एक्चुअल में हो क्या रहा है वो अब हम आपको एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां पे आप एक VLAN 1 देख रहे होंगे, ठीक है। VLAN 1 यहां पे आप देख रहे होंगे, यहां पे दिख रहा होगा वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क 1। अब इस वर्चुअल पहले वाले डायग्राम को देखिए, इसको, ठीक है। ये वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क 1 है। अब ये वाला वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क 2 है और यहां पे 3 है, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है, तो पहले वाले VLAN में
दो वायर कनेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले PC1 है और PC2 है जो VLAN फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके बाद PC3, PC4 एंड PC5 है जो VLAN सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि फर्स्ट वाला जो PC है जो VLAN फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सेकंड वाला जो है टोटल 3 PC वो VLAN सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो ये जो VLAN फर्स्ट है और VLAN सेकंड है ये किसमें है? सेम नेटवर्क में है। किसमें है? सेम नेटवर्क में। यानी कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से आसानी से कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकता है, इसमें किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहां से जो पैकेट जाएगा यहां पे आसानी से आकर के इससे कम्युनिकेट हो सकता है। आप सपोज दैट मान लीजिए कि एक पैकेट यहां पे मतलब किसी को, आपका ये वाला डिवाइस है, फर्स्ट वाला डिवाइस है आपका ये, और आप जिसको मैसेज भेज रहे हैं उसका डिवाइस है ये। अब इसको अगर आप कोई मैसेज भेजे इस नेटवर्क में, तो ये मैसेज डायरेक्ट ऐसे नहीं जाएगा इसके पास, ये सबसे पहले यहां से VLAN से होकर के यहां पे आएगा, और यहां पे एक समझिए कि स्विच है। ठीक है, ये स्विच से होकर के यहां पे PC5 में आएगा। ठीक है, ऐसे जाएगा मैसेज, ऐसे समझिए आप। ठीक है, तो PC1 से PC5 में कैसे कौन सा पैकेट गया समझ में आया? ऐसे जाएगा। जब हम प्रैक्टिकली जब बताएंगे ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी भी क्लियर हो रहा होगा आपको। ठीक है, थ्योरी बता रहे हो उस समय नहीं होगा। ठीक है, अब हो रहा होगा धीरे धीरे। ये VLAN फर्स्ट है, VLAN सेकंड है, ये सेम नेटवर्क में है, ये पूरा का पूरा। इसके लिए एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से इजिली वे में कम्युनिकेट कर सकता है। लेकिन अगर हम डिफरेंट नेटवर्क की बात करें तो मान लेते हैं कि ये VLAN 2 है और ये VLAN 3 है। अब सेम फिगर इसका सेम है, इसका मतलब ये नहीं कि ये मतलब सेम नेटवर्क है, फिगर से नहीं, ये अलग है, ये एक अलग VLAN है और ये एक अलग VLAN है। मतलब VLAN 2 अलग है, VLAN 3 अलग है। अगर VLAN 2 को अगर VLAN 3 से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, अब VLAN 2 को VLAN 3 से कम्युनिकेट करने का मतलब क्या? VLAN 2 के डिवाइस को अगर कम्युनिकेट करना पड़ा VLAN 3 के डिवाइस से तो कैसे करेगा? कोई रास्ता है? नहीं है। तो इसके लिए यहां पे हम लोगों को क्या चीज का जरूरत पड़ेगा? एक राउटर का जरूरत पड़ेगा इस कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए। किसका जरूरत पड़ेगा? एक राउटर का। किसके लिए? तो इस पूरे के पूरे कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो ये राउटर क्या करेगा? हम लोगों को कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने का काम करेगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अब यहां से अगर हम कनेक्ट कर देते हैं इसको, और फिर यहां से अगर हम कनेक्ट कर देते हैं यहां पे इसको, तो यहां से जो कम्युनिकेशन होगा इस डिवाइस का PC1 का, ये सेकंड नेटवर्क जो है VLAN का सेकंड नेटवर्क से VLAN को थर्ड नेटवर्क में जाना है। मतलब ये वाले VLAN में, ये वाले VLAN से ये वाले VLAN में कनेक्शन बनाना है, तो हम लोग राउटर का यूज किए। ठीक है, ताकि ये वाला PC1 जो है VLAN 2 का जो PC1 है VLAN 3 के PC1 या कोई भी PC से, कोई भी आपका डिवाइस से कनेक्ट होकर के अपने इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकता है और उसके इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकता है। मतलब पूरा का पूरा यहां पे डिवाइस का कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए डिफरेंट नेटवर्क में हम लोगों को राउटर का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? वी नीड राउटर टू इस्टेब्लिश द कम्युनिकेशन। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा VLAN क्या होता है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आपको पूरा का पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, ये सेशन बढ़िया लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आई होप कि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा, पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा कि VLAN होता क्या है, काम कैसे करता है और कनेक्शन इसमें कैसे स्टैब्लिश करते हैं, चाहे वो सेम नेटवर्क में हो या फिर डिफरेंट नेटवर्क में हो। ठीक है, डिफरेंट नेटवर्क में अगर हम लोग कनेक्शन बनाएंगे तो किस डिवाइस का यूज करेंगे, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा, है ना। क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए किसी ना किसी तरह का कनेक्टिंग डिवाइस का तो यूज करना पड़ेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कनेक्टिंग डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि कनेक्टिंग डिवाइस होता क्या है। अब कनेक्टिंग डिवाइस में बहुत सारा कनेक्टिंग डिवाइस है, जैसे स्विच हो गया, हब हो गया, राउटर हो गया, बहुत सारा है। ठीक है, तो उसी में से कोई एक के बारे में आपको हम डिस्कस करेंगे। ज्यादातर चांस जो है वो राउटर का ही है, राउटर के ऊपर वीडियो बनाएंगे क्योंकि राउटर ज्यादा यूज हो रहा है कनेक्टिंग डिवाइस में। ठीक है, इसके लिए तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 23 में कनेक्टिंग डिवाइस के साथ। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन मोड के ऊपर, जब कनेक्टिंग डिवाइस खत्म हो जाएगा तब। थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन कोई बात नहीं है, डिटेल में ही बताएंगे। चलिए, ये वीडियो नंबर 22 था। इसके नेक्स्ट वीडियो में 23 में हम लोग डिस्कस करेंगे कनेक्टिंग डिवाइस के बारे में। तो वीडियो को यहीं पे टर्मिनेट करते हैं। चलिए, अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कनेक्टिंग डिवाइस के साथ। ठीक है, वीडियो को यहीं पे टर्मिनेट करते हैं।